तो अपने साथ यहाँ छोटी सी एक चोट हो गई है। Hey guys, good morning. Welcome back to my channel घुमक्कड़ VK and this is your VK. So this is my 9th vlog और आज तारीख है 29 अगस्त। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और हम लोग जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। जो मैंने बताया था कि सुबह सुबह के टाइम हम लोग शूट करने वाले हैं दिल्ली के बहुत ही सुंदर मॉन्यूमेंट को, जो कि है निजामुद्दीन ईस्ट की तरफ, और हम लोग उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड मेरे साथ मेरे स्पेशल फ्रेंड भी हैं जिन्होंने नई नई व्लॉगिंग स्टार्ट की है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस हिम। हाय, माय नेम इज आदित्य। सो ही इज आदित्य, ही इज एन आर्किटेक्ट, एन एमबीए अभी पढ़ाई कर रहे हैं, बने नहीं हैं, बहुत जल्दी बन जाएंगे एंड इज अ वेरी गुड आर्किटेक्ट। टैन और ये हम पहुंच चुके हैं हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम्ब, जो कि है दिल्ली के निजामुद्दीन में। तो भाई देखो, बहुत सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर आपको आकर कोई भी इस तरीके का फैक्ट नहीं बताने वाला जो कि आपको गूगल पर, विकिपीडिया पर मिल ही जाएगा या बहुत सारे आर्टिकल उसके बारे में होंगे। मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि हाउ सीनिक इज दिस, कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है ये हुमायूं का मकबरा। क्योंकि आज संडे भी है और सुबह के टाइम हम लोग आए हैं तो ऑलमोस्ट हमें खाली मिलेगा। मैं बेसिकली आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि कितनी खूबसूरती यहाँ पर चारों तरफ है, दिल्ली शहर के बीचों बीच। यहाँ पर अगर किस्मत अच्छी हुई तो बहुत सुंदर सुंदर हमें पक्षी भी दिखेंगे और इमारत तो बहुत सुंदर है ही। तो हम उसी के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, बाकी सारे लिंक्स जो होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। तो अपने साथ यहाँ छोटी सी एक चोट हो गई है कि मुझे पता नहीं था हुमायूं टॉम्ब के अंदर मतलब अपना ट्राइपॉड और माइक मैं लेकर नहीं आ सकता। तो यार अभी जो भी है आवाज़ ऐसे ही सुनने को मिलेगी आपको। बाकी ये है कि मैं ऑब्वियसली बोलने से ज़्यादा, खुद से ज़्यादा फोकस रखूँगा मॉन्यूमेंट पे और इन बिल्डिंग्स पे, और जितनी सारी चीज़ें हो सकती है कैप्चर करने की कोशिश करेंगे फ़िलहाल। और हाँ, एक चोट हमारे साथ ऑलरेडी 3 दिन पहले हो चुकी है। 25 की रात को हमारा जो फ़ोन जिससे हम हमेशा शूट करते थे वो ऑलरेडी जा चुका है, मतलब वो फ़ोन बंद पड़ा है। तो आज हम अपने स्पेयर फ़ोन से शूट कर रहे हैं, तो क्वालिटी का हो सकता है थोड़ा सा इशू आए, उसके लिए पहले ही बोलता हूँ माफ़ी। बट देखते हैं, जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा कोशिश करेंगे शूट करने की। बस यार एक चीज़ ना बहुत बुरी लगती है, ये देखो, इट्स अ यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ASI, जो कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके अंडर आती है। और देखो लोग यहाँ पर आकर जो है क्या हाल बनाते हैं। ये आप देख रहे हो, गंदगी देख रहे हो आप, मतलब इतनी सुंदर जगह, और ये देखो आप, मतलब ये बहुत ही बुरा है यार।
इट्स अ रिक्वेस्ट, ऐसा नहीं है कि ऐसा पूरी दुनिया में आपको बहुत सुंदर ऐसी कंट्री मिलेगी या बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें देखने घूमने को मिलेगी, हर जगह पे ये नहीं है। हमारे पास जो है हमें उसको वैल्यू करना चाहिए। रियली हमारा देश बहुत सुंदर है और उसको इस तरीके से अपनी प्रेम गाथाएं लिख के, दिल बनाकर, तीर बनाकर, अपना नाम लिखकर, उन सबको ना प्लीज़ अपना नाम आप इस तरीके से रोशन ना करें, अपने देश का नाम रोशन करें। इन चीज़ों को बचा कर, उनको प्रिजर्व करके, उनको रिस्पेक्ट करके, उनको वैल्यू करके, और इस तरीके से ऐसे हेरिटेज साइट्स पे जाकर, इवन कहीं पे भी जाकर गंद मचाना या ये सब करना, ये नहीं करना चाहिए। ये बहुत ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि गंदगी दिखाता है, इसके अलावा भी, क्योंकि वो जो पूरी साइट है उसको इससे बहुत नुकसान होता है। प्लास्टिक कितना बुरा है हम सब जानते ही हैं। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये है ईसा खान टॉम्ब। बेसिकली इट्स अ मकबरा ईसा खान का। ये जो चेन्स इसमें लगा रखी हैं, बेसिकली दैट्स अ सिग्नल के हम अंदर नहीं जा सकते। अंदर आपको दिख रहा होगा ये पूरा ईसा खान और उनके साथ उनके जितने लोग हैं उनका बेसिकली मकबरा है पूरा। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो ताला बिल्कुल बंद था, यहाँ पर दरवाज़ा एकदम बंद था। अभी तो दरवाज़ा फिर भी खुला है और हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अंदर जाने का रास्ता तो है, बट हम लोग जा नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली। और पुराना आर्किटेक्चर कितना सुंदर होता था ना, मतलब ये देखो आपका कितना एकदम इवन, जबकि इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, उसके बाद भी कितना इवन। ये पूरा छत है उसकी। और अगर यही हम इस चीज़ को पूरा ये जो गलियारा बना हुआ है इसको देखते हुए जाएंगे अगर, माय गॉड देखो कितना इवन है। मतलब सारा ना किस तरीके से, क्या टेक्नोलॉजीज थी, क्या बनाया, क्या तरीके से उनकी टेक्निक्स थी, क्या बनाया है। और ये चारों तरफ अगर आप देखेंगे ना तो इस तरीके की आपको एक नेट पूरी इस तरीके की नेट आपको दिखाई देगी, जो कि पत्थर से पूरी बनी हुई है नेट। और ये नेट चारों तरफ से अच्छी हवा एकदम अंदर लेके जाती है और सूरज की रोशनी भी बेसिकली। नाउ अगेन वी कैन सी अ पॉली बैग इज हियर। किसी ने कुछ तो ये खाकर रैपर फंसाया है। इट इज सच अ शेमफुल थिंग यार। मतलब सो ये जो ईसा खान की टॉम्ब है उसके सामने ये इस तरीके का एक प्रेमाइसिस था जहाँ पर इन्होंने पता नहीं, मतलब ये है एक्चुअली में मार्वल्स ऑफ इंजीनियरिंग। किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर एक वेल बनाया हुआ है, कोई आइडिया नहीं है मुझे इस चीज़ का कि क्या, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचा एक मचान था उसके ऊपर ये वेल बना हुआ है पूरा, और काफ़ी ज़्यादा गहरा है। आई एम श्योर दिख तो नहीं पा रहा होगा, काफ़ी अंधेरा है, बट ये काफ़ी गहरा है यार अंदर तक, उसमें पानी भी भरा हुआ है। और ये उस प्रेमाइसिस का इंटरनल एरिया है। आई डोंट नो ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था एरिया, बट यहाँ पर एक जगह है जहाँ से हम लोग ऊपर जाने का रास्ता तो है, लेकिन गौर से सुनना। सो बेसिकली बड़े सारे बैटमैन्स हैं ऊपर अगर हम ऊपर गए तो हम खुद भी बैटमैन बन सकते हैं, इसलिए हम लोग ऊपर नहीं जा रहे हैं यहाँ पर।
तो मेरे पीछे इस वक्त है वो सामने जो दिख रहा है आपको, वो है अफसर वाला टोम्ब एंड दिस इज द मस्जिद। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि कृपया जूते उतार कर जाएं, प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़। अभी 2 लड़के यहाँ पर घूम रहे थे आराम से और उनको कोई उस चीज़ से मतलब नहीं है कि जूते उतारने हैं नहीं उतारने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। आई थिंक यार ये अगर वहाँ पर बोर्ड लगा है ये किसी रीज़न से लगा होगा, राइट। इन सब चीज़ों का भी ना, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हालांकि, बट इनका ख्याल बहुत ज़रूरी है रखना। मतलब ये किसी के सेंटिमेंट्स भी हर्ट कर सकते हैं, फिर वो छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी बन जाती हैं। बट दिस इज़ बैड। हाँ लिखा है ऑलरेडी, बोर्ड लगाया, बट दे डोंट इवन केयर अबाउट इट। और उन्होंने शूज़ पहने हुए थे और मस्त वो ऊपर चढ़ के गए और उन्होंने फुल ऑन फोटोग्राफी करी, अपनी पिक्चर्स क्लिक करी, सब देन निकल गए। दिस फाउंटेन इज़ ऑल्सो वर्केबल। ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता, बस ये होता था पुराने ज़माने में तो इसको हाथ से चलाना पड़ता था। बहुत बड़े बड़े उस तरीके से पंचक्की बोलते थे वो लगी होती थी और उसको जैसे हम लोग जनरेटर को चलाने के लिए घुमाते हैं ऐसे हैंडल, उस तरीके से घुमाकर इसको चलाना पड़ता था। बट अभी तो इसमें मोटर्स हैं ऑब्वियसली और स्पेशल ओकेजन्स पे ही चलता है, उसके अलावा तो नहीं चलाते इनको। सो दिस इज़ एग्जैक्टली द स्टेयरकेस टू हेवन। ये वो सीढ़ियाँ हैं जो हमें मेन मकबरे तक, हुमायूं के मकबरे तक ऊपर लेकर जाएंगी। काफ़ी ऊंची हैं, मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर दिन में 10 बार ये चढ़ ली तो समझ लो 1.5 घंटे का जिम हो गया अपना। तो ये हम आ गए हैं मेन इमारत पे, मेन बिल्डिंग पे, हुमायूं का मकबरा। और आस पर काफ़ी सारी और भी ग्रेव्स हैं। इट्स लाइक टोटली अ ग्रेवयार्ड। सो ये सब जितने भी ग्रेव्स हम लोग देख रहे हैं ये एग्जैक्टली ना ग्रेव्स नहीं है। बेसिकली क्या है कि ग्रेव्स जो हैं वो सब नीचे एग्जैक्टली जो ग्राउंड फ्लोर आप कह सकते हैं या बेसमेंट एग्जैक्टली कह सकते हैं, वो सब वहाँ पर है क्योंकि ये मकबरा बनाया हुआ है और ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब एलिवेटेड है, काफ़ी फीट एलिवेटेड है। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये सब ग्रेव्स हैं, बट ग्रेव एग्जैक्टली नीचे हैं। ये एक तरीके से रेप्लिका बनाया हुआ है जस्ट टू सी, लाइक लोगों को ये पता चले कि यहाँ पर किसकी ग्रेव है एग्जैक्टली नीचे। सो ऊपर से पूरा नीचे जो पूरे आसपास गार्डन्स हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, काफ़ी सुंदर है। मतलब इट्स अ वेरी सीनिक, काफ़ी सुंदर है। अच्छा एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये सब जो गार्डन्स वगैरह है ना, ये सब हमेशा से ऐसे नहीं थे। पहले तो सिर्फ ये मकबरा बना था, देन हुआ यूँ के वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें ख़राब भी होती गई। फिर जब ब्रिटिशर्स आए बेसिकली और उन्होंने ये सब चीज़ें देखी तो उन्होंने इसको रेस्टोर भी किया है। तो बेसिकली ये सब जो गार्डन्स वगैरह हैं पहले नहीं थे, सब बाद में आए हैं। पहले सिर्फ मकबरा होता था, जितने भी इमारतें हैं बस वही होती थी। सो ये है वो नॉर्थ बिल्डिंग जिसको उस पिक्चर में कहा गया है हमाम, विच इज़ बाथरूम। यार इतना बड़ा तो हमारा घर नहीं होता जितना बड़ा यार ये बाथरूम है इनका। हम सो जेलस ना हो।
एंड अगेन जब मैं यहाँ से लुक बैक करता हूँ, एग्जैक्ट यू टर्न मारता हूँ, तो मेरे सामने फिर से साहब का महल आ गया है। अच्छा, एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो शायद आपको गूगल पे बहुत इजीली मिले ना, जो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं पीछे, ये बनी है 1570 में। अब आप कहेंगे कि ये तो लिखा है भाई गूगल पे। फिर इसके बाद एक और बिल्डिंग है जिसको हम क्या कहते हैं, ताजमहल। वो बना है कुछ 1631 से 48 के आसपास, ऐसा वो बना है। काफ़ी साल लग गए थे उसे बनने में। नाउ ताजमहल इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस बिल्डिंग। बस फ़र्क इतना है कि भाई शाहजहाँ के पास पैसे बहुत थे, तो उन्होंने अच्छा खासा पैसा वैसा लगा के जो है मार्बल वार्बल लगा के एकदम बढ़िया से बना दिया उसको। तो भाई शाहजहाँ के पास तो पैसे बहुत थे, उन्होंने खूब पैसा लगा के इस बिल्डिंग को बना दिया, ताजमहल को। और जाहिर सी बात है 7 वंडर इन द वर्ल्ड भी है वो तो। और लेकिन ये भी कोई कम सुंदर नहीं है। और अगर आप इसकी खूबसूरती देखेंगे पूरे लैंडस्केप में, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया, और गूगल पे बहुत अमेजिंग फ़ोटोज़ जो हैं, पिक्चर्स जो हैं अवेलेबल हैं, अगर आप देखेंगे तो बहुत कमाल। मुझे भी ये फैक्ट जो है पता नहीं था, ये मुझे आज सुबह ही पता चला। जैसे कि मैंने बताया, आदित्य हमारे आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने बहुत रिसर्च करी है यहाँ आने से पहले ना इसके बारे में। तो मैं आपको वापस से एक बार दिखाना चाहूँगा बहुत ही करीब से। और ये हम पहुंच गए हैं वापस उस जगह। एग्जैक्टली सामने हमें जो दिख रहा है वो है हमाम, बाथरूम, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। और अभी हमने इसको करीब से भी देखा था। इसमें चारों तरफ ना ऐसे गेट्स हैं बड़े बड़े, जहाँ से हम लोग ऐसे सीढ़ियों से ऊपर आ सकते हैं। जैसे अभी हम भी एक सीढ़ियों से ऊपर आए थे, और सीढ़ियों से ऊपर आते साथ ही ये बिल्कुल, ये बेसिकली बेसमेंट तक ये मैं देख पा रहा हूँ। आई थिंक कैमरा में नहीं दिखेगा। काफ़ी सारे लोग ना यहाँ पैसे भी डालते हैं। बेसिकली ये वो बेसमेंट एग्जैक्टली ये वो जगह है जहाँ पर सबकी ग्रेव्स हैं। एक्चुअल ग्रेव्स जो हैं वो यहाँ पर हैं, बेसिकली इस जगह पर। और ये सब जो सामने यहाँ पर हमें दिख रहा है, या वो जो ऊपर दिख रहा है, वो सब रेप्लिकास हैं। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए बना दिया गया है। अगेन एक बहुत ही सुंदर झरोका, जिसको जाली हम कह रहे हैं। तो ये जो हमें, ये हुमायूं साहब की ग्रेव है बेसिकली। ग्रेव नहीं, ये रेप्लिका है उनका, जो हम एग्जैक्टली बात कर रहे हैं। ऑपोजिट आपको काफ़ी सारी रोशनी दिख रही है, वहाँ बेसिकली दरवाज़ा है। अभी हम उस दरवाजे से अंदर भी जाएंगे। अच्छा, अभी मैंने क्या ट्राई किया, अभी मैं कुछ ऐसा ट्राई कर रहा था। ट्रेन पीछे ही ट्रेन स्टेशन है, इसलिए पीछे ही रेलवे स्टेशन है, इसलिए इतनी आवाज़ आ रही है। तो बेसिकली मैंने अभी क्या ट्राई किया कि मैंने चारों तरफ से सोचा कि मैं चारों एंगल से इसकी पिक्चर लेके देखता हूँ। बट मैंने चारों एंगल से पिक्चर क्लिक करी, एंड नाउ आई रियलाइज कि वो चारों पिक्चर सेम है। मतलब अगेन के विदाउट एनी टेक्नोलॉजी, अपने किसी जुगाड़ से इस तरीके से इतना इवन इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा क्रिएट किया है कि वो हर तरफ से जहाँ से भी आप देखोगे एकदम सेम है। ये दरवाज़ा जो सामने दिख रहा है, दिस इज साउथ गेट, एंड आई थिंक दिस इज द मेन गेट, राइट। क्योंकि यहाँ से आप जब आते हो, आप ये स्टेयरकेस लोगे एंड आप सीधे चले जाएंगे अंदर ग्रेव के पास, राइट। आप सीधे चले जाएंगे यहाँ से अंदर, जहाँ से हम लोग भी अभी अंदर जाएंगे। अभी आप सोच रहे होगे कि साउथ मेन गेट क्यों है। तो साउथ मेन गेट इसलिए है, बेसिकली माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग साउथ इज द डायरेक्शन ऑफ यम। बेसिकली यम जो यमराज होते हैं, उनका जो घर होता है वो साउथ में होता है। और वे टू हेवन आप बोल सकते हो, कि जन्नत हो चाहे जहन्नुम हो, वो सब जो है बेसिकली मरने के बाद इंसान जो है साउथ की तरफ जाता है। दैट इज़ वाई यहाँ पर लगभग 150 के आसपास ग्रेव्स हैं, 150 ग्रेव्स हैं यहाँ पर। उन सभी के जो पैर हैं वो साउथ की तरफ हैं। दैट इज़ वाई साउथ इज़ द मेन गेट। और साउथ से हम चल के जब आते हैं, हम सीधा यहाँ अंदर चले जाते हैं।
ये बेसिकली हुमायूं साहब की ग्रेव है, कब्रगाह कह सकते हैं हम। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए कितना कमाल है यार, माय गॉड। तो यहाँ बेसिकली जितने भी आसपास रूम्स हमें दिख रहे हैं ना, सब में ग्रेव्स हैं। आई थिंक पूरा का पूरा ऐसा होगा कि लाइक फैमिली की ग्रेव्स चारों तरफ ना। दिस इज़ द मकबरा एग्जैक्टली। ये बेसिकली एक बहुत ही छोटा सा म्यूजियम बना रखा है यहाँ पर। There's a model, a 3D model of Humayun's tomb. तो भाई ऐसा है कि ये था आपके लिए, हमारे लिए हुमायूं का मकबरा। और मेरी हालत देख रहे हैं, सुबह सुबह जो भाई साहब एक्सरसाइज हुई है ना, आज हम लोग चले हैं 3 किलोमीटर। ये हमारे आदित्य साहब की जो स्मार्ट वॉच है उसने बताया है। मतलब सुबह सुबह खाली पेट यार 3 किलोमीटर चलना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी है। तो आप ये सोच लो कि हो सकता है किसी को लगे यार क्या बोरिंग वीडियो है, या क्या दिखाना चाह रहे हैं, या क्या कर रहे हैं। बट लेट मी टेल यू क्लियरली, कोई भी यूट्यूबर है, या कोई भी इनफैक्ट फिल्म मेकर है, या कोई भी जो टिकटॉक भी बनाता है ना, इवन भाई साहब मेहनत लगती है, ट्रस्ट में मेहनत लगती है, और हालत ख़राब हो जाती है। तो आज आप हमारी मेहनत देख रहे हैं, तो आई एम श्योर वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल सब्सक्राइब करना तो ज़रूर ही है। मतलब वो तो करना ही करना है, वो तो भूलना ही नहीं है भाई साहब। एक चीज़ और है जो कि मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री इस वीडियो में देना चाहूँगा। ये सामने आप देख रहे हैं फैब कैफ़े बाय द लेक। तो यहाँ मैं पिछले साल अपनी एक दोस्त के साथ आया था, और ये सुंदर नर्सरी करके एक जगह है जहाँ पर है। सुंदर नर्सरी इज एग्जैक्ट ऑपोजिट टू हुमायूंस टॉम्ब। और सुंदर नर्सरी बेसिकली जो पूरा हुमायूंस कॉम्प्लेक्स है उसका पार्ट है। और इसमें एक कैफे है, ये फैब कैफे। इट्स एन अमेजिंग कैफे, बहुत सही, मतलब इतना अच्छा व्यू है इस कैफे का। सो यहाँ तक आना है काफी आसान, बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है हुमायूंस टॉम्ब। निजामुद्दीन ईस्ट, जैसा कि मैंने बताया। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इज जंगपुरा, और वहाँ से भी मतलब ठीक है, नियरेस्ट है, बट उतना ज़्यादा नहीं है। आपको ऑटो या कोई साइकिल रिक्शा आपको लेना पड़ेगा। और निजामुद्दीन दरगाह का जो ईस्ट गेट है उसके बिल्कुल ऑपोजिट ये पड़ता है। यहाँ पर गुरुद्वारा दमदमा साहिब भी है। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पर टिकट प्राइस ऑनलाइन जो मैंने इनकी वेबसाइट पे चेक किया वो अभी भी 10 रुपये दिखाता है, लेकिन अभी वो यहाँ पर ऑफिशियली 40 रुपये है, 40 रुपीज़। अगर आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पे करते हैं तो आपको पड़ेगा 35। ऑनलाइन मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन ऑनलाइन भी टिकट मिल रही है। मैंने तो कैश देकर ही टिकट लिया, ऑब्वियसली मुझे पता नहीं था, बट मैंने देखा यहाँ पर ऑनलाइन भी कुछ टिकट्स का सिस्टम है। एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि गवर्नमेंट ने भी कुछ सिस्टम्स बड़े अच्छे कर दिए हैं, जैसे कि उसको जो प्रिजर्व करने का तरीका है वो तो ठीक है कि आप हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, आप उनको प्रिजर्व करने के लिए आप काम कर रहे हैं। अंदर ना मैं जब मुझे एंटर करना था तो पूरा मेट्रो की तरह सिस्टम था, टोकन सिस्टम। आपकी टिकट टोकन की तरह आपको मिलती है, आपको टोकन लगाना है, अंदर जाएंगे, बाहर आएंगे तो टोकन उसके अंदर वापस से डालिए मशीन में, और आप एग्जिट। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, वो मुझे बहुत कमाल चीज़ लगी। तो भैया अब इतनी मेहनत करी है तो छोटा सा एक ब्रेकफास्ट ना सही तो चाय तो डिजर्व करते ही हैं। तो चलते हैं एक चाय ब्रेक पे, और चाय ब्रेक के बाद चलेंगे अपने घर की तरफ। इसी के साथ नफरत की दुनिया में प्यार करते रहिए, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट्स एंड शेयर।